हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी का विद्युत विभाग में जाने का सपना है? अगर आपने 10वीं कर रखी है, 10वीं करने के साथ साथ आप सैलरी भी बहुत अच्छी खासी चाहते हैं, तो यह वैकेंसी आप सभी के लिए माइग्रेशन होने वाली है। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या समझा देता हूँ। पहले देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं, यह जॉब जो है ऑल इंडिया लेवल की होने वाली है, यानी कि भारत के कहीं से भी हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, आप कहीं के भी हो, मेल या फीमेल। देखिए अगर मैं एज की बात करूँ, इसमें 18-45 साल तक के बच्चे इसमें भर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 45 साल के इसमें बुढ़े भी भर सकते हैं, जिसके भी बच्चे खेल रहे हैं। अगर आपने 10th पास करी तो इसके आपके लिए चाहिए इंटरव्यू। इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा, इंटरव्यू की टेंशन खत्म है, आपको कोई इंटरव्यू देना नहीं है। एग्जाम केवल सिंगल एग्जाम होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं सैलरी के पैकेज की बात करूं तो 62,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। फिजिकल, हाँ फिजिकल इसमें थोड़ा सा टफ है, तो हर एक पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। तो माय डिस्टेंस शुरुआत करते हैं। देखिए अब जो वैकेंसी आउट हो चुकी है, विद्युत विभाग में भर्ती निकल चुकी है, तो अब सबसे पहले देखिए इन पॉइंटों को कवर करेंगे, एक पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे। अगर मैं प्यारे बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को बाद में समझेंगे, पहले हम फीस देख लेते हैं। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो देखिए फीस थोड़ी तकड़ी रहने वाली है। फीस है इसमें 1200 रुपए। कितने? 1200 रुपए आपको जमा करने होंगे। केवल जनरल वालों के लिए है ये, जनरल वालों के लिए। किसके लिए? जनरल वालों के लिए। और बाकी जो बचे, कौन कौन बचे? जैसे SC ST और OBC, और कौन सी कास्ट बची आपकी? EWS। तो इनके लिए यानी कि EWS, इनके जो रुपए लगेंगे, इनके 600 रुपए चार्ज लगने हैं। यानी कि जनरल वालों के लिए तो 1200 रुपए चार्ज लगेगा इस फॉर्म को फिल करने के, और SC ST OBC EWS के लिए 600 रुपए चार्ज लगेगा। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन मैंने अभी जस्ट बताई थी, केवल 10th पास है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बात आती है एज की। तो एज इसमें कितने रहने वाली है? तो देखिए एज की मैं अगर मैं बात करूं तो इसमें 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं कह रहा 40 साल के तो लगभग बुढ़े हो जाते हैं, उम्र ही आधी कट लेती है, तो बूढ़े भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है क्या यह उचित है। देखिए इसमें थोड़ी सी इन्होंने कंडीशन लगाई है। वो कंडीशन क्या है मैं बता देता हूं। जो बच्चे MP के हैं, MP स्टेट के, तो MP वालों के लिए उन्होंने थोड़ी सी छूट दी है। MP के जो बच्चे हैं उनके लिए 18 से लेकर 45 तक के लिए ये वैकेंसी है। यानी कि उसमें जो आरक्षण मिलता है, उम्र को लेकर छूट मिलती है, वो उससे अलग बता रहा हूं मैं। 18 से लेकर 45 तक के बच्चे जो MP मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए वैकेंसी के लिए उम्र इतनी रहेगी। बाकी अदर स्टेट के लिए 18 से 40 साल रहने वाली है। बात आती है इसकी लोकेशन कहाँ रहेगी। तो लोकेशन देखिए MP में ही रहने वाली है, इसलिए MP वालों को इन्होंने ज्यादातर छूट दी है। बात आती है एग्जाम कहाँ होगा। तो एग्जाम भी आपका MP में ही होगा, और इसकी जो है लोकेशन MP में ही रहेगी। तो ध्यान रखना MP वालों के लिए ये बहुत बढ़िया बेनिफिट दिया हुआ है, और बाकी के लिए आपको मैंने एज बताई दी है। चलिए आगे देखते हैं अप्लाई कब से कब तक है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो ये 4/7 यानी कि 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म भरने। तो फटाफट 4 तारीख तो इस फॉर्म को फिल कर देना। अगर मैं इसकी क्लोजिंग डेट की बात करूं तो ये 4/7 यानी कि 4 अगस्त को क्लोज हो रहे हैं। यानी कि आपको जो है लगभग पूरा 1 महीना इसको फॉर्म को फिल करने को टाइम मिलेगा। उसके बाद जो एग्जाम होगा माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम होगा फर्स्ट वीक के सितंबर में। तो तैयारी अपनी जबरदस्त रखना। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, इसकी मैंने लोकेशन बता दी, बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, इससे तो हमारा कोई मैटर नहीं, इसको हमने क्लियर कर लिया। चलिए अब मैं बात समझा देता हूं सिलेक्शन प्रोसेस में। सबसे पहले आपका होगा CBT। क्या होगा? CBT होगा। उसके बाद आपका होगा फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल। चलिए फिजिकल भी होगा। देखिए CBT भी को समझाऊंगा, फिजिकल भी समझाऊंगा। फिजिकल मैंने अभी बताया था, फिजिकल होगा।
तो किस तरीके का हो, पहले इस बात को पहले ही देखेंगे। हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर दे तो वो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डीवी होगा। क्या होगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका मेडिकल होगा, लास्ट में होगा आपका मेडिकल यानी कि मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। तो इन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। अब बात आती है CBT 1 जो एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो चलिए एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम PATEN पैटर्न को समझ लेते हैं। इसको क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना। देखिए आपको इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों, 100 ही मार्क्स मिलने वाले। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन करने के लिए 100 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो और कितना टाइम मिलेगा आपको, टोटल 2 घंटे। अब बात आती है क्वेश्चन जो रहेंगे 100 के 100 कौन से फील्ड से आएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो बात सुन लो, जो 75 क्वेश्चन आएंगे ITI से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, समझ में आ गया। और जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके GK GS और रीजनिंग से रहेंगे। क्लियर हो गया, यानी कि 75 क्वेश्चन ITI से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी विद्युत विभाग में भर्ती निकली हुई है, तो ITI में यही क्वेश्चन आते हैं आपके। क्लियर। अब 25 क्वेश्चन रीजनिंग GK GS, बस 2 सब्जेक्ट के रहेंगे टोटल। हिंदी, हाँ मैथ और इंग्लिश का तो झमेला ही खत्म, सिरदर्दी खत्म। जो बच्चे कैलकुलेशन से बचते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया चांस है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है क्या नेगेटिव पॉइंट रहेगा इसमें, नहीं। जी हाँ, नेगेटिव पॉइंट रहेगा। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं 1/4 रहेगा, यानी कि 4 में से अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका जो राइट वाला काट दिया जाएगा। क्लियर। अब चलिए हमारा हो गया फिजिकल, सिलेक्शन प्रोसेस। बात आती है फिजिकल। तो चलिए फिजिकल देखिए, फिजिकल इसका थोड़ा सा टफ है, कोई ज्यादा बीती बात भी नहीं है। 15 किलो वजन अपने शोल्डर पे रखकर, यानी कि आपको ऊपर ले जाकर आपको 1 किलोमीटर 10 मिनट में पार करना होगा, ये इसका फिजिकल रहेगा। क्लियर हो गया, यानी कि आपको 10 मिनट में 1 किलोमीटर पार करना है। और वजन कितना रहेगा आपके शोल्डर पर, 15 किलो वेट रहने वाला। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हर एक चीज मैंने बता दी, इंटरव्यूज में होगा नहीं, एग्जाम केवल सिंगल होगा। कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 ही नंबर होंगे, उसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। फिर आपका तुरंत फिजिकल होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर देते हो, फिजिकल मैंने बता दिया 15 किलो वजन आपके शोल्डर पर होगा, 1 किलोमीटर को 10 मिनट पे पार करना होगा। फिर आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनली ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा, ये क्या रहने वाली है। मैंने लोकेशन, हाँ लोकेशन बताई थी। लोकेशन देखिए MP में रहने वाली है, यानी कि जो बच्चे MP में हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अदर स्टेट से भरेंगे उनका ध्यान रखना प्लीज बच्चों। एग्जाम भी आपका MP में ही होगा, सिलेक्शन भी आपका MP में ही होगा, तो ध्यान रखना। जो मैंने फीस बताई है, फीस अभी बताई थी 1200 रुपये जनरल वालों के लिए हैं। और जो SC ST और OBC वाले जो 600 रुपये हैं, वो चाहे MP के हों चाहे वो अदर स्टेट के हों, सब कुछ आपके सबके लिए 600 रुपये रहने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि विद्युत विभाग में जो भर्ती निकली है, जो फॉर्म ऑलरेडी चालू होने वाले हैं, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे, A to Z जानकारी दे दी। आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में फटाफट शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।